हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, अपने गांव में आई हुई हूँ। और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि जीजा आपके गांव में क्या फंक्शन है जिसके लिए आप सारे इकट्ठे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग ज़रूर पूरा देखना। आज मैं वो सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि क्यों हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनफैक्ट सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं, मेरे गांव में दूर दूर से रहने वाले लोग भी सब इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर गांव में सारे इकट्ठे हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है जिसकी डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरे गांव में एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है श्री चार भुजानाथ जी महाराज जी का। और अब जो फंक्शन होने वाला है वो मूर्ति स्थापना का है ना। मूर्ति स्थापना तो हमने बहुत जगह सुनी देखी है, पर ये कोई ऑर्डिनरी मूर्ति स्थापना नहीं है। मूर्ति से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो आज का नहीं है जी, 200-250 साल पुराना प्राचीन इतिहास है। जब मैंने इसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानी थी तो सच बता रही हूँ, ट्रस्ट में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा गांव है मेरा, पर इसमें जो चमत्कार है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। जो भी आसपास के गांव के हैं मैं तो ज़रूर कहूँगी आइए, दर्शन कीजिए। आप खुद वो एनर्जी फील करने वाले हैं जो हमने लाइव फील की है। इस मंदिर के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बताने के लिए मैं बहुत छोटी सी इंसान हूँ। मैं चाहती हूँ इस बारे में अगर डिटेल में आपको कोई बताए तो वो मेरे बड़े पापा बताएं, जो पिछले कई सालों से इस मंदिर के निर्माण के लिए, इस मूर्ति स्थापना के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। और सिर्फ बड़े पापा ही नहीं, हमारे गांव के हर एक सदस्य, गांव के जितने बड़े बूढ़े हैं, जितने मेरे दादो सा काको सा हैं, जितने लोग हैं, मेरे भाई भतीजे हैं, सब भाग रहे हैं इस मंदिर के लिए। और सबका पूरा योगदान है जिसके वजह से ये कार्य सफल हो पाया है। और किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है मुझे ये चीज़। तो मैं चाहती हूँ मेरे बड़े पापा बताएं आपको वो सारी डिटेल, वो सुनिएगा। उसके बाद में मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊँगी। तो आज मेरे बड़े पापा आपको बताएंगे जो मंदिर में मूर्ति स्थापना हो रही है, जिस प्रोग्राम के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी, उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। और मानोगे नहीं, चमत्कारी हिस्ट्री है। तो मैं चाहती हूँ कि आज बड़े पापा खुद आपसे वो चीज़ शेयर करें। तो पापा जी बताएंगे अब। मैं नातो सिंह राठौड़, पुत्र दयाल सिंह राठौड़, गांव सिरसला, डिस्ट्रिक्ट रीडोना कुचामन से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी एक प्राचीन चार भुजा की मूर्ति है। हमारे पूर्वज है, हाँ। वो मेड़ता में श्री चार भुजा का मंदिर है, वहाँ पर रोज दर्शन करने जाते थे। काफ़ी साल गुजरने के बाद में उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो वहाँ जाने में असमर्थ हो गए। तो उन्होंने एक दिन श्री चार भुजा से अरदास किया कि अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं आपके दर्शन करने में असमर्थ हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास में नहीं आ सकता। वो हमेशा घोड़े से जाया करते थे और वहाँ से आने के बाद में कुछ जलपान ग्रहण करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घर पे जाइए। रात को जब घर पे आए तो रात को उनको स्वप्न आया कि हमारे गांव में उत्तर की दिशा में एक खेत था जिसको हम टीक बोलते हैं। वहाँ पर उनको रात में दर्शन दिए कि आप वहाँ पर खुदाई करो, वहाँ पर मैं आपको दर्शन दूंगा। वहाँ पर गांव वालों ने सभी ने मिलकर खुदाई किया तो वहाँ पर ये मूर्ति निकली। उस मूर्ति को निकालने के बाद में गांव में लाया गया। तब राजा महाराजाओं का राज था और हमारा जो ठिकाना है वह मन्नाना है। मन्नाना, हाँ। मन्नाना के नीचे हमारे 11.5 गाँव आते हैं। तो ये चीज़ है, मन्नाना ठाकुर साहब को मालूम पड़ी तो वहाँ से आदमी भेजे गए कि जाओ, ये मूर्ति सिलसिला में निकली है, वहाँ से आप ये मूर्ति हमारे यहाँ लेकर के आओ। तो वहाँ से लाव लश्कर के लोग लेकर के यहाँ पर आए, लेकिन ये मूर्ति वहाँ पर वो नहीं ले जा सकते, मूर्ति हिली नहीं उनसे, तो वो मूर्ति यहीं पर छोड़ के चले गए। इसके बाद हमारे दादो साहब के एक वंशज थे, उनका शादी सरौड़ी में हुआ था। उन्होंने इस मंदिर का स्मॉल रूप में, छोटे रूप में निर्माण करवाया। उसके पश्चात कई सालों के बाद में मकराना वालों ने इनका सामने एक बरामदे का निर्माण किया। इसके बाद में कई साल गुजर गई। मूर्ति की भव्यता को देखते हुए हम लोगों ने सोचा इसका मंदिर का विस्तार करना चाहिए। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद में सन 2018 में से अपना मंदिर का डिमोलिशन किया और ये मूर्ति हमारे गांव में, जहाँ हम कोरडी बोलते हैं, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया। इसके बाद में 18 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण ये कार्य फिर बंद हो गया और 2-3 साल तक बीच में बंद रहा। उसके बाद में काफ़ी दिन इसमें निकल गए और इसके लिए हमने अथक प्रयास किया। ये मंदिर रोड के लेवल से करीब 5 फुट ऊपर है। उसके बाद में वहाँ 17 फुट हाल है। 17 फुट हाल के बाद में एक 13 फुट का हाल है। 13 फुट के हाल में 51 फुट का गुंबज है। उसके बाद में उसके ऊपर 5 फुट का कलश चढ़ाया हुआ है। इसी प्रकार से इस भव्य मंदिर का निर्माण काफ़ी प्रयत्न के बाद में और काफ़ी लोगों से
संघर्ष करने के बाद में काफ़ी लोगों से सहायता लेने के बाद में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मंदिर की और इस मूर्ति की भव्यता को देखते हुए पंडित अहमदाबाद से बुलाए थे और वहाँ अहमदाबाद से 11 पंडित आए थे। उन्होंने यहाँ पूजा पाठ करके, जिसका कि फोटो वगैरह इसमें डाला गया, इस भव्य मंदिर की मूर्ति को स्थापित किया गया। करीब 200 किलो है। ये काले पत्थर है या कोई धातु है, हम कह नहीं सकते कि ये पुरानी मूर्ति है। ऐसा सुनते हैं कि पूरे इंडिया में ये 4 ही मूर्तियाँ हैं, जिनमें से एक मूर्ति ये है और इसकी कला है बहुत ही भव्य। इसमें शंख जो है, शंख में खड़े श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है और वो बंसी बजाते हुए उसमें दिखाया गया है। इस मूर्ति के 4 पार्ट है, 2 साइड के अलग है, ऊपर का मेहराब अलग है और बीच में मूर्ति अलग है। इस प्रकार की मूर्ति भव्य मूर्ति है, ये हर जगह पे नहीं मिलती है। इसी कारण से सभी गाँवों में मिलके और सभी परिवार वालों ने, बहन बेटियों ने और सभी हमारे जो जितने जानकार वगैरह है, जो भी है, और भी बहुत से लोगों ने, इनका बहुत रिश्तेदारों ने, कईयों ने सहयोग किया। मंदिर का निर्माण हुआ। तो जी, मूर्ति के इतिहास के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अब आप खुद दर्शन कीजिए इस भव्य मूर्ति के और गौर से, बारीकी से हर डिटेल को नोटिस कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह की मूर्ति के बारे में या इस तरह की मूर्ति आपने देखी है, पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडिया में ऐसी मूर्ति चारभुजा महाराज की सिर्फ 4 ही हैं, जिसमें से एक हमारे गाँव में है, सिरसिला में। 200 किलो या लगभग 200 किलो से भी ज़्यादा का वेट है मूर्ति का और ये 4 पार्ट्स में निकली थी मूर्ति। तो बेसिकली ये असेंबल्ड पार्ट्स हैं 4, ठीक है। ब्लैक स्टोन है, एक धातु है अलग से, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती उसके बारे में, पर आप कार्विंग्स देखिए, आप डिटेलिंग देखिए इस मूर्ति की, ध्यान से इनके चेहरे को भी ज़रूर देखिएगा, अभी गौर कीजिएगा। उसके बाद में जब मूर्ति स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में, तब फिर से मैं आपको दिखाऊंगी और जो डिफरेंस है ना, वो आप खुद नोटिस करेंगे। मैंने आँखों से देखा है अपने, जो मूर्ति में तेज है, अभी मैं डेली जा रही हूँ मंदिर में, देख रही हूँ, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जो तेज आया है इस मूर्ति में, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। आप बारीकी देखिए इसकी, डिटेलिंग, कार्विंग की। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको आगे बताने जाऊँगी इसके बारे में। ये मूर्ति 4 पार्ट में है, साइड के 2 पिलर्स हैं, ऊपर का अलग से मेहराब है और जो अभी आप सेंटर पार्ट देख रहे हैं, ये एक अलग पार्ट है। अब ध्यान से आप शंख को देखिए, महाराज जी के हाथ में यहाँ पे शंख है। तो ऑर्डिनरी अगर हम देखें तो शंख तो बहुत सारी मूर्तियों में होता है। ख़ास बात इसकी ये निकली थी कि शंख के अंदर अगर आप जूम करके देखेंगे बारीकी से, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं दिखा सकूँ, अंदर कृष्ण जी हैं। इतनी बारीकी से कार्विंग है, शंख के अंदर कृष्ण जी की कार्विंग है बांसुरी बजाते हुए। मैं आगे कोशिश करूँगी आपको और डिटेल में दिखाऊँगी ये शंख। सो आप लोगों ने देखा, बड़े पापा ने आप लोगों को सारी हिस्ट्री बताई है मंदिर और मूर्ति से रिलेटेड। अभी अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये चारभुजा महाराज जी का ही मंदिर है जो बना है अभी, और इतना प्यारा मंदिर बना है। जब मैंने सच में मूर्ति को देखा सामने से और जब हिस्ट्री पता चली थी मुझे कि ये इस तरीके से ये मूर्ति हमारे गांव में निकली थी 4 पार्ट में, और जब मूर्ति को यहाँ से ले जाने की कोशिश की गई तो मूर्ति यहाँ से नहीं हिली, मूर्ति नहीं गई यहाँ से, वो सिरसिला गांव में ही स्थापित होना चाहती थी। और तब से लेके अब तक का जो इतिहास है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो जी, मैं चाहती थी कि पहले आप मूर्ति के इतिहास के बारे में जानें, उसके बाद मैं आपको अब कंप्लीट जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, जो भी कार्यक्रम हमने मंदिर के लिए किया है और जिस लेवल का किया है, ट्रस्ट मी, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे छोटे से गांव में इस लेवल का कोई प्रोग्राम इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। शानदार लेवल का हुआ है, आप लोग देखेंगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने लाइव एक्सपीरियंस की है हर चीज़, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए मतलब लाइफ टाइम की एक मेमोरी हो गई है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की, एक एनर्जी ऐसी फील की है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। तो सारे वीडियोज़ देखिएगा, हर दिन का मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। कलश यात्रा हुई है हमारे गांव में, बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही बढ़िया लेवल की। उसके बाद में पूजा हुई है अहमदाबाद से, स्पेशली पूजा करवाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए 11 पंडित आए हैं। विधि विधान से प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होकर मूर्ति स्थापना होगी। क्या क्या हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और इन पूरे 3 दिनों के बीच में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन वीडियोस के लिए और ये चीज़ आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो ज़रूर से ये सारे वीडियोस देखिएगा एंड आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग आसपास के गांव से हैं तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि समय निकाल के आइए। हमारे गांव में नरसिंह जी महाराज का भी बहुत भव्य मंदिर है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे गांव को
वरदान भी मिले हुए हैं। ये सब चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और श्री चारभुजानाथ मंदिर के दर्शन करने तो ज़रूर पधारें आप सब लोग। सो व्लॉग्स देखते रहिएगा। इसके आगे की डिटेल्स मैं सारी 1 बाय 1 आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। खमा गणिसा।